विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 18वां और 19वां ये चल रहा है। भगवान यहाँ उस साधक को कहते हैं कि वो कैसा दृढ़ होता है। जैसे बिना हवा का दीपक स्थिर हो जाता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता, वैसे ही उसका जीवन हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है परमात्मा में। वो जीते जी जो है जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त होता है। अब यहाँ कहते हैं कि उस प्राप्त हुए के लक्षण बताते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। यहाँ ये अर्जुन कहते हैं कि जो यत्र मतलब यहाँ जो उपरमते, जो उपराम हो जाता है, उपराम का अर्थ होता है कि जो सब कार्य से निवृत्त हो जाता है, मतलब कि निष्काम भाव को प्राप्त हो जाता है। जो भी जो दुनिया में जो माया सहित जगत है, उस जगत का जो प्रपंच है, उस प्रपंच में जो चित्त लगा हुआ है, वो चित्त उसका जो है शांत हो गया। जैसे संसारी में का जो चित्त प्रपंच में लगा हुआ है और वो प्रपंच नित्य उनके जीवन में उदय होता रहता है, वैसा उस प्रपंच का उदय उस साधक के जीवन में अब नहीं रहा। वो अस्त, वो जो है उसका अस्त हो गया। अब उसके जीवन में विरुद्ध जो संसार की जीवन शैली है, उसके वो विरुद्ध हो गया ना। कहते यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मतलब जिस संसारियों की जिस संसारियों का दिन होता है और उस संसारियों के दिन में उस मुनि की रात्रि होती है, मतलब उल्टा हो गया। जब हमारा जो दिन है, वो दिन क्या है, जैसे हम विषयों में जागृत है, हम उस पदार्थों के लिए जो दौड़ रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस सकाम भाव को जो है अपना रहे हैं, वो जीवन में उसके नहीं होता। उस साधक के जीवन में वो नहीं होता, वो उसके विरुद्ध हो जाता है। वो यश्चाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो निशा के मतलब रात्रि, उनके जीवन की वो रात्रि हो जाती है। वो उसमें सोए हुए होते हैं, जागृत नहीं होते। जैसे संसार में विषय रूपी लोग जो है विषयों में जागृत होते हैं, वैसे वो संत जागृत नहीं होते हैं, उनकी वो रात्र हो जाती है, मतलब वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, वो सोए हुए रहते। ऐसे ही यहाँ जिसका चित्त यत्र उपरमते चित्तम, उपराम मतलब जिस सब कार्य से, जो संसार कार्य से निवृत्त हो गया है, उसका चित्त वो अब उसने क्या किया, कैसे हो गया कि उसने अपने चित्त को पूरी तरह से खींच लिया। किस में खींच लिया? योग में। योग क्या है? उस परमात्मा का संबंध, उस परमात्मा में नित्य रममान रहना ही योग है।
जो समाधि में नित्य रसम आदि, मतलब जो परमात्मा के समीप रहता है वो समाधि वाला। ऐसा जो योग सेवया, वो योग का सेवन करने वाला, मतलब परमात्मा का जो आनंद लेने वाला जो है, सच्चिदानंद का सुख लेने वाला है, सत चित और आनंद घन परमात्मा है, ऐसा अनुभूति कर रहा है कि सत्य परमात्मा में कभी भी विकार नहीं है। अच्छद्यो यमदाह्यो यम क्लेद्यो एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलोयम सनातनम, ये परमात्मा का जो है लक्षण है। ये लक्षण जो है उसमें क्या है, अच्छद्यो यमदाह्यो यम क्लेद्यो एव च नित्य, या का नित्य, परमात्मा नित्य होने से वो सत्य है, वही सत्य है। और जो सत्य नहीं है वो नित्य भी नहीं है। संसार की हर एक वस्तु जो है परिवर्तनशील है, जो जिसका परिवर्तन होता रहता है उसको हम सत्य मान नहीं सकते। अगर कोई बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, तो समझो कि वो नित्य नहीं है। क्योंकि कसम भी, वो जो खाना भी वो सत्य नहीं है। ये जगत ही मिथ्या है, तो जगत के जो कसम, जो वादे है वो भी मिथ्या हो गए। तो उसमें उसको कोई दोष नहीं लगता, बस एक है कि भाई एक उसका बंधन रहता है कि हाँ, कि हम झूठ नहीं बोले, इसलिए वो कसम आदि खिलाए जाते हैं। लेकिन इस में उस परमात्मा के सत्य की सिवा और संसार में किसी की भी कोई कसम खाए, जो आज मरे या कल मरे, मरना तो है उसको। कोई बोलता है मैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं उसकी कसम खाता हूँ, घर में बच्चों की कसम खाते हैं, परिवार में परिवार की कसम खाते हैं। तो ये कसम खाने का अर्थ क्या है कि मैं उसको मानता हूँ, अगर वो नहीं होगा तो वो उसकी आयु कम हो जाएगी। वैसे तो दिन रात आयु कम हो ही रही, तो और कितनी आयु कम हो जाएगी। तो ये जो प्रपंच है, ये मानो तो जैसे जगत में जो भ्रम है, तो भ्रम में हम वास्तविक रूप को जो पर्दे में दिख रहा है, वो पर्दे में हम कुछ समय के लिए सत्य मान लेते हैं उसको। जैसे हम कुछ पर्दे पर देखते रहते हैं, जो नाटककार है वो नाटक करते हैं, तो उसके वो जो हम देखते हैं तो हमको सचमुच की अनुभूति होती है कि ऐसा ही जीवन है। और उसकी स्टोरी देख के हमको रोना भी आता है। तो इसका क्या परिणाम हुआ कि हमने उसको सत्य मान लिया, कुछ काल तक हमने उसको सत्य मान लिया। लेकिन जब वो समाप्त हो गया, वो समाप्त होने के बाद जब हम उठने लगते हैं, तो हमको चेतना आ जाती है कि ये सत्य नहीं था, ये तो सत्य नहीं है, ये तो कलाकार है, ये तो अ, एक पार्ट निभा रहे हैं, जो वो है वो नहीं था। तो वैसे ही हमें चेतना आती है जब हमारी मृत्यु समीप आ जाती है, तब हमको वो चेतना आ जाती है कि अरे इतना जीवन गया, उस जीवन में कौन सा हमने सुख भोगा और क्या था, वो क्या था। हमारे हमारे जीवन में हमने रोना भी सीखा, हमने हंसना भी सीखा। लेकिन जब वो जीवन लास्ट में जब अंतिम समय में आता है, तो ना उसको रोना सत्य लगता है, ना वो हंसना सत्य लगता है। उसको सत्य केवल ये लगता है कि अब मेरी मृत्यु ही सत्य है, और कुछ सत्य है नहीं। तो ये जो सत्य है, जो जान लेता है, सच्चिदानंद स्वरूप जो हो जाता है, वो पहले सत्य को जान लेता है कि वास्तविकता क्या है, शरीर वास्तविक है क्या नहीं है, उसको जानना ही सत्य को जानना है। अगर वो शरीर को छोड़ के उस आत्मा को जान लेता है, उसके स्वरूप को जान लेता है, उसके लक्षण को जान लेता है, तो उसने सतरूप आनंद को प्राप्त, सच्चिद आनंद रूप को प्राप्त कर लिया। तो ऐसे सच्चिदानंद को प्राप्त करने वाला जो है, वो योग में नित्य जो है रममान रहता है। इसने उसने अपने चित्त को निरुद्ध किया, किससे, विषयों से, ये बाह्य जगत से। बाह्य जगत का जो प्रपंच है, उस प्रपंच को उसने एक लाइन खींच दिया।
उस लाइन खींचने से क्या हुआ कि वो प्रपंच उसके भीतर नहीं आए। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच दिया, तो लक्ष्मण रेखा खींचने के बाद जो है उसको लक्ष्मण जो है पार नहीं कर सका, या उसको कोई और पार नहीं कर सका। तो ये ऐसी रेखा खींच देता है वो योगी कि जो बाहर का जगत है वो अंदर नहीं आएगा कभी। वो क्योंकि उसका संबंध तो उसके साथ है, तो उसका साथ होने से, है ना, उससे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध हो उसे हरदम आनंद ही आनंद हो, ऐसा एक भजन भी है। तो ये कहते हैं यत्र उपरमते चित्तम, जिसका चित्त उपरम हो गया, सब कार्य से निवृत्त हो गया, और वो उसने वो उसको जो है बंद कर दिया, रास्ता उसका बंद हो गया, वो योग से हो गया, उसमें वो हमेशा सर्वदा वर्तमानोपि सर्वभूत स्थिति योमाम, है ना, सब भूतों में वो उसी को ही देखता है और उसी को मानता है। सर्वभूत स्थितो यो माम भजति एक तो मास्तिता। अब वो उस परमात्मा को एक रूप में भज रहा है, बस इसका होता है योग से ज्ञान। उसके अतिरिक्त और कुछ उसको दिखता ही नहीं। यत्र चैवात मनात्मानम आत्मानम, यत्र चैव आत्मा, यत- यत्र चैवात मनात्मानम। यत्र का मतलब होता है कि जहाँ परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई बुद्धि है, वो आत्मनः सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मानम उस परमात्मा को वो पश्चात वो साक्षात्कार करता है, वो प्राप्त करता है। आत्मनि मतलब उस प्राप्तकर्ता का मतलब क्या है, उसमें वो प्रवेश करता है, उस परमात्मा में ही वो प्रवेश करता है, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में वो संतुष्ट रहता है, उसकी भक्ति में संतुष्ट रहता है, उसके कार्य में संतुष्ट रहता है। जो कार्य परमात्मा का है, प्रकृति का है, उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करता। वो शीतोष्ण सुख दुखी से क्यों हो जाता है उसकी स्थिति, क्योंकि वो परमात्मा का कार्य धूप देना, छाव देना, सूर्य को तपना, है ना, ये सब परमात्मा का कार्य है। जल को बढ़ाना, जल को घटाना, ये सब परमात्मा का कार्य है। परमात्मा ने नियमित इस रूप से इसको जो है अपने बंधन में रखा हुआ है, और वो जो बंधन है इस प्रकृति का, उस बंधन से जीव को बांध गया। तो भाई तुम प्रकृति से जुड़े रहो और प्रकृति मेरे से जुड़ी रहेगी, तो क्या हुआ, संबंध बना रहे। लेकिन ध्यान में रखना, तुम प्रकृति से संबंध रखो, लेकिन प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, प्रकृति का संबंध मुझसे है। तो वो परमात्मा का संबंध जो है, जो प्रकृति है, वो प्रकृति को वो अपना मानता नहीं, प्रकृति का सत्ता मानता नहीं, उस परमात्मा की सत्ता मानता है। इसलिए वो सर्वोपकार अपने सब जो है वो कहता है कि ये तो परमात्मा के सब उपकार है। परमात्मा ने हमको ताजी ताजी हवा दे रखी है, अच्छा सा जल दे रखा है, अच्छी सी अग्नि दे रखी है ना, धूप दे रखी है। तो ये पृथ्वी, आग, तेज, वायु, आकाश, ये सब जो है परमात्मा ने हमको दे रखा है फ्री में। उस उसकी महिमा अगर वो जानता है, जो इसको बनाया है, उसकी महिमा अगर हम जानते हैं, तो हम भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। क्योंकि हम प्रकृति को जानते नहीं, इसलिए हमारे पास कमी है। अगर प्रकृति हमारी हो गई, तो है ना, वसुदैव कुटुंबकम, ऐसी अगर अवस्था हो गई, तो क्या होगा, वो तो संतुष्ट रहेगा। अब उसके पास क्या कमी आई। असंतुष्ट कब रहता है कि कुछ कमियां होती है जीवन में, जो कमियां होती है उसी से वो असंतुष्ट रहता है। लेकिन जिसके जीवन में पूर्णता आ गई है, जिसके पास सब कुछ ऐश्वर्य आ गया, परमात्मा जिसके पास आ गया उसके पास ऐश्वर्य आ गया, लक्ष्मी सहित आ गया, है ना। भगवान लक्ष्मी अगर आएगी तो शायद परमात्मा नहीं आए,
लेकिन जब परमात्मा आएंगे तो लक्ष्मी सहित ही आएंगे, तो इसलिए वो संतुष्ट है। भक्त के रूप माध्यम से वो संतुष्ट है। और वो सच्चिदानंद घन जो है वेदांत के माध्यम से भी कि वो एक एकत्व को प्राप्त हुआ, इसलिए उसके जीवन में द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व ही दुख का कारण है, इसलिए वो संतुष्ट है। ये संतुष्ट है इसलिए कि उसका कोई शत्रु नहीं रहा, उसको किसी के प्रकार का भय नहीं रहा, इसलिए संतुष्ट है। और एवं तुष्यति पश्चन आत्मनि एवं तुष्यति, वो साक्षात्कार करता है और आत्मा आत्मा में ही उस परमात्मा को देखता है। जब परमात्मा निर्भय निर्भय कराने वाला है तो योग क्यों डरेगा, वो संतुष्ट रहेगा। अगला श्लोक कहते हैं सुखमात्यांतिकम यत् बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवाय स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत्, जो सुखम जो आनंद है परमात्मा का, वो वो सीमित नहीं है, असीमित है। आत्यंतिकम, आत्यंतिक का मतलब है कि उसमें कोई गिनती नहीं है। जैसे आकाश कितने किलोमीटर है उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन आकाश से भी परे वो है, आकाश उसमें है ना। ये ब्रह्मांड सब के सब जो है अनंत ब्रह्मांड है, उसके उदर में है। तो वो परमात्मा हुआ आत्यंतिक, सुखम आत्यंतिक, वो अनंत सुख वाला है। वो इसलिए कहते यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम। लेकिन कब होगा वो, जब वो बुद्धि को प्राप्त होगा, जब बुद्धि उसकी शरण में जाएगी, उसकी हो जाएगी। बुद्धि अगर प्रपंच की हो गई, बुद्धि अगर लालच में पड़ गई, बुद्धि अगर लोभ में पड़ गई, काम में पड़ गई, क्रोध में पड़ गई, तो वो बुद्धि जो है वो आत्यंतिक सुख देने वाली नहीं, वो फिर सीमित सुख देगी। जैसे संसार में सीमित सुख मिल रहा है, हमारे बुद्धि के ऊपर हमारा इतना घमंड है, हमने छोटे छोटे पदार्थों के लिए अपना जीवन जो है उसमें लगा दिया। भाई हमें नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो ये किसने लगाया, हमारे बुद्धि ने लगाया। हमारे बुद्धि ने कहा का इतना पढ़ो, इतना पढ़ेंगे, इतने पुस्तक पढ़ेंगे, इतने डिग्रियां लेंगे, और वो डिग्री के बाद जो है हम एक बंधन में पड़ जाएंगे, उतना बंधन में कि उसने उतना सुख मान लिया। वो आत्यंतिक सुख को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हमने अगर जगत को मान लिया, हमारी बुद्धि ने जगत को मान लिया, तो वो सीमित सुख हुआ। लेकिन अगर हम उस परमात्मा, व्यापक परमात्मा को मानते हैं, उसके सुख की अनुभूति करते हैं या सुख का अंदाज लगाते हैं, तो उसका सुख अपार है, उस सुख को कोई भी पार नहीं कर सकता। वो इसलिए वो संतुष्ट है। तो सुखम आत्यंतिकम या तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, क्योंकि वो बुद्धि से जो है उस इंद्रियों से परे हो गए। अब वो बुद्धि में निश्चय कर रखा है, ये सत्य नहीं है। ये जो इंद्रिया है, ये कर्म इंद्रिया है, ये पंच कर्म इंद्रिया और पंच ज्ञान इंद्रिया, ये कैसी है, ये किसी के अंडर में काम करती है। और यही अगर स्वतंत्र नहीं है, हमारी इंद्रिया अगर स्वतंत्र नहीं है, ये भी किसी के वश में है, उस मन के वश में वो इंद्रिया है। यदि इंद्रिया तो जड़ है, मन उसको चेतना देता था, मन उसको चलायमान करता है, और मन भी किसी के कब्जे में है। तो ये अगर मन हमारा है ठीक, तो हम उसको मानते हैं, उस परमात्मा में लगाने के लिए वो सब इंद्रिया लग जाएगी। लेकिन मन भी हमारे अंडर में नहीं है, और हमारी इंद्रिया भी हमारे अंडर में नहीं है, तो क्या होगा, उसका जो है नुकसान हो जाएगा, और उससे बुद्धि उसकी भ्रमित हो जाएगी। इसलिए यह कहते हैं इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही
ग्रहण करने योग्य है। बुद्धि ग्राह्यम यत आत्यंतिकम, जो अनंत आनंद है। सुखम कैसा, वो कैसा है? आत्यंतिक मतलब अनंत सुख देने वाला आनंद है। उसको तत् यत्र, उसको जिस अवस्था में व्यक्ति अनुभव करता है। च यत्र स्थित अयम तत्वतः न एवं चलति, वो जो साधक है वो अनुभव करता है, तभी उस अनुभव से वो उसमें दृढ़ रहता है, निग्रह करता है। क्यों वो सूखी रोटी खा के तपस्या करता है? क्यों जो है शरीर पे कपड़ा नहीं रखता, वो घोर तप करता है? क्योंकि उसको परमात्मा की अनुभूति है। अगर परमात्मा की अनुभूति नहीं थी, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो भिक्षा मांगता क्यों है? क्योंकि उसको एक में उस परमात्मा का अनुभव है। वो जीवन में जरूर कहीं ना कहीं अनुभव किया, उसको प्रतीति आई, तभी उस मार्ग में लगा। तो ये वो अनुभव करता हुआ, और यत्र, जिस अवस्था में स्थित है, ब्रह्म अवस्था में वो स्थित है, ब्रह्म एक रूप हो गया है। अयम, यह योगी तत्वतः वो परमात्मा के स्वरूप में वो विचलित होता ही नहीं है। परमात्मा के स्वरूप से वो भटकता ही नहीं। उसके लिए वो क्यों भटकेगा? जिसने संसार को पहले जान लिया, संसार किसी का है नहीं, तो वो फिर संसार को छोड़ कर उस परमात्मा में लग गया और परमात्मा के अनंत सुख की अनुभूति की, तो वो क्यों पीछे हटेगा? वो परमात्मा में लगा रहेगा, परमात्मा के स्वरूप में। वो कभी विचलित नहीं होगा कि उसको ये छोड़ के जो है वो दूसरा सुख प्राप्त करे। उसको कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। क्योंकि बड़े बड़े योगियों के ध्यान में जो आने वाला नहीं है, है ना? वही योगी ध्यान गम्यम, योगी लोग जिसका जो है ध्यान करते हैं, ऐसा जो है वो परमात्मा उस साधक को प्राप्त हो जाता है, उसके स्वरूप को वो प्राप्त हो जाता है, सायुज्यता मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वो कभी वो विचलित नहीं होता। उसके अंदर फिर कितने भी संकट आए, एकनाथ महाराज के ऊपर कितने संकट आए, कितने कितने लोगों ने परेशान किया। ज्ञानेश्वर महाराज को कितना परेशान किया, तुकाराम महाराज को कितना परेशान किया, मीराबाई को कितना परेशान किया, विचलित नहीं हुई। अच्छा है कि अरे ये मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, परमात्मा भी मुझे बचाने हैं, विचलित नहीं हुए। पांडव को कितना परेशान किया, पांडव विचलित हुए क्या? पांडवों ने सुना कि "अरे छोड़ो, ये अकेले रहना है, ठीक है"। उनके ऊपर कितने आघात हुए, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। जिसने सत्य को जान लिया, हरिश्चंद्र कभी विचलित नहीं हुआ। कोई भी ऋषि मुनि जो है किसी बात में विचलित, जिसने उस सुख का अनुभव किया, अत्यंत उस सुख को प्राप्त किया, वो उस परमात्मा के स्वरूप में रहता हुआ वो कभी विचलित होता नहीं है। देखो कितना संकट आया, राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि अब तू मेरा मुख नहीं देखना। मृत्यु दंड से भयंकर जो है दंड दे दिया, फिर भी विचलित नहीं हुए। भगवान की आज्ञा और भैया की आज्ञा मान के जो उसको अनायास जो स्वीकार किया और घर छोड़ दिया। राम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी, अनायास छोड़ दिया, विचलित नहीं हुए, कि वो अपने स्वरूप में है। जब व्यक्ति अपने स्वरूप में आता तो कोई उसका बिगड़ नहीं सकता। प्रहलाद अपने स्वरूप में है, इसलिए उनके पिता की कितनी भी डरावनी बातें हैं, कितना भी पिता ने उनके साथ अत्याचार किया उनके ऊपर, लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने से वो परमात्मा से विचलित नहीं होते हैं, वो अलग नहीं होते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मान्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा च अपरम लाभम, और इतना बड़ा उसको लाभ हो गया,
इतना जो है उसको सुख प्राप्त हुआ, उस लाभ को प्राप्त हो और अधिक दूसरा कुछ भी नहीं चाहता है ना। यम लब्ध्वा चापरम लाभ मन्यते नाधिकम तथा। अब क्या वो का पाएगा? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम। जो वो पद प्राप्त किया, अब उसको ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र शीतल कर सकता है। तो वो उस सुख से जो है परे हो गया। उसको कोई मन्यते नाधिकम ततः, अब उससे अधिक वो कुछ नहीं पा, उससे अधिक कुछ है ही नहीं, परमात्मा से अधिक कुछ है। परमात्मा जो है प्राप्त हुआ, जिसको वो प्राप्त हुआ, जिसने जो अनुभूति की, वो फकीर होने के बाद भी वो परम सुखी हो गया। सुदामा जी ने, सुदामा जी फकीर है, तन पे कपड़ा नहीं है, लेकिन जब परमात्मा को पा लिया तो असीम सुख प्राप्त के लिए आपको इच्छा ही नहीं किसी सुख की प्राप्त करने की। वो एक हो गया, मिल गया उसको। इतने दिन से जो आतुरता थी उसको मिलने की, वो समाप्त हो गया और वो अत्यंत सुख को अधिक प्राप्त हो गया। अब दूसरा कोई उसके मन में इच्छा नहीं रही, मांगने की भी इच्छा नहीं रही। जो इच्छा के लिए आया था, लेके आया था, वो भी भूल गया। तो ऐसा सुख उसको प्राप्त हुआ। तो उस प्राप्त को अधिक दूसरा कुछ भी लाभ उसको नहीं दिखता, और नहीं वो न मान्यते, नहीं वो मानता और किसी को नहीं मानेगा। जो इसमें लग गया, फिर उसके जीवन में अगर असली साधक है तो वो उसको प्रधानमंत्री भी बुलाएगा तो वो जाएगा नहीं। बड़े बड़े लोग उसको मानेंगे तो वो सोचेगा कि चलो ये तो सब माया मोह है, उसमें वो जो है कोई क्रिया नहीं दिखाएगा। इसलिए वो किसी को नहीं मानते, क्योंकि वो परम सुख को प्राप्त हुआ है। और परमात्मा प्राप्ति रूप जो यस्मिन् स्थित गुरु नाम दुखे न अपि न विचाल्यते। वो जिस अवस्था में स्थिति होगी, बड़े भारी दुख से भी चलाने नहीं होता है। कितने भी संकट आए हो, इधर उधर जाता नहीं और अपने धर्म को वो छोड़ता नहीं। वो कितना भी संकट आए अपने धर्म से ही रहता है, धर्म का पालन करता है और उस परमात्मा को प्राप्त करता है। तो समय हो गया है, शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।